तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिस्ट इन पाइथन। ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले अगर हम बात करें कि लिस्ट हमारे पास क्या होती है, तो आप लोग समझते हो कुछ लिस्ट के बारे में कि लिस्ट बेसिकली क्या होती है। लिस्ट आपके पास सबसे पहले एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? आप डेटा स्ट्रक्चर सिंपली मीन्स दैट कि हमारा जो डेटा होगा, सपोज करो आपके पास एक एरे है। एरे क्या है? आपके पास एक डेटा स्ट्रक्चर है जो 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 क्या करता है, जो डेटा को स्टोर करता है। ठीक है। उसके अंदर आप क्या कर सकते हो? उसके अंदर आप इंटीजर्स को स्टोर कर सकते हो, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हो, फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली? डेटा स्ट्रक्चर का सिंपली मतलब होता है कि स्टोरिंग ऑफ डेटा इन एन एफिशिएंट वे। एफिशिएंट वे का क्या मतलब होता है कि खाली स्पेस नहीं जा रही है। ठीक है। आप मतलब कि मेमोरी को प्रॉपरली ऑक्यूपाई कर रहे हो, एफिशिएंट वे में ऑक्यूपाई कर रहे हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। तो लिस्ट भी क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है जो डेटा को स्टोर करती है। ठीक है। एफिशिएंट वे में स्टोर करती है। इसके अंदर और चीजें क्या क्या बोल सकते हो आप? जैसे कि सबसे पहले आप ये कह सकते हो कि एक डेटा स्ट्रक्चर है, ये डेटा को स्टोर करती है, एफिशिएंट वे में स्टोर करती है, और इसके अंदर हम जैसे डुप्लीकेट एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, इंडेक्स्ड बेस्ड होते हैं। ठीक है ना? ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक है। लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो उसको एक बार मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ साथ साथ में, वेयर इज माई वी एस कोड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर मैं यहाँ पे जाता हूँ, न्यू फाइल को क्रिएट करता हूँ, और फाइल का नाम रखते हैं हम क्या, लिस्ट प्रोग्राम डॉट पी वाई। ठीक है। एंटर करता हूँ मैं, तो मेरे पास क्या बन जाएगी, लिस्ट प्रोग्राम डॉट पी वाई फाइल बन जाएगी। ठीक है। अब इसके अंदर, अब ये जो मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, कमेंट्स या डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। क्यों करते हैं आप लोगों को मैंने ये पहले भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, मैं लिखता हूं इसके अंदर, ए लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट, आइटम्स। ठीक है। ए लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। परफेक्ट। उसके बाद दूसरी चीज, लिस्ट जो होती हैं वो क्या होती हैं, म्यूटेबल होती हैं। क्या होती हैं लिस्ट? मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद ये चीज समझाता हूँ आपको कि लिस्ट आर म्यूटेबल। सर व्हाट डज म्यूटेबल मीन? म्यूटेबल सिंपली मीन्स दैट कि आप लिस्ट को चेंज कर सकते हो। म्यूटेबल क्या होते हैं, जिनको आप चेंज कर सकते हैं, और इम्यूटेबल क्या होते हैं, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको इतनी बात भी समझ में आ गई कि लिस्ट को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद लिस्ट में और क्या होता है, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हम लिस्ट को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। ठीक है। आप इसके अंदर और भी चीजें बोल सकते हो कि सबसे पहले ये डेटा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं पर्टिकुलर वे में। ठीक है। इंडेक्स बेस्ड होते हैं, डुप्लीकेट एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, इंसर्शन ऑर्डर को फॉलो करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। जो मैं आपको नीचे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम एक लिस्ट को क्रिएट करते हैं, और जैसे कि आप ये भी बोल सकते हो कि लिस्ट जो है वो नल वैल्यू को स्टोर करती है, यानी कि एम्प्टी लिस्ट भी आप बना सकते हो। ठीक है। सबसे पहले मैं जो शुरुआत करूंगा वो मैं एम्प्टी लिस्ट से शुरुआत करूंगा। हम देखते हैं कि हम एम्प्टी लिस्ट को कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो मैं ऊपर यहाँ पे, सॉरी, मैं ऊपर यहाँ पे मेंशन करता हूँ मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, एम्प्टी लिस्ट। तो लिस्ट का नाम क्या रखते हैं हम, माई लिस्ट इक्वल्स टू, सिंपल ऐसे। लिस्ट को कैसे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारी कौन सी लिस्ट क्रिएट हो गई, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो गई। मैं आपको ये एक चीज बार बार बताता हूँ, बार बार बताता हूँ कि ना, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, वो प्रैक्टिस बेस्ड है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे चीजें उतनी ज्यादा आपको समझ में आएंगी। बट प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डेली कोड करो तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। और अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना है तो मैं कैसे प्रिंट करवा सकता हूँ, प्रिंट और सिंपली माई लिस्ट। कोई डाउट, कंट्रोल ऐसे सेव कर दीजिए और यहाँ से आप रन कर दीजिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये देखो। Just give me a minute. यस, देख रहे हो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट जो है वो प्रिंट होगी। ठीक है। कोई डाउट? ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं बात, ये तो हमारी होगी एम्प्टी लिस्ट। अब हम करते हैं लिस्ट को प्रिंट, लिस्ट को क्रिएट करते हैं, लेकिन उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एलिमेंट्स को स्टोर करता हूँ। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक और लिस्ट बना देते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, एक और लिस्ट बना देता हूँ मैं,
माई लिस्ट इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर मैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अभी मैंने जो लिस्ट क्रिएट की है इसके अंदर क्या किया है, मैंने एलिमेंट्स को स्टोर करवाया है। और स्टोर कौन से एलिमेंट्स को करवाया है, इनका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर्स, ठीक है। अब मैं नीचे सपोज करो मैं प्रिंट करवाता हूँ माई लिस्ट को, ठीक है। तो देखिए आप देखते हैं कि आपके पास क्या आता है, ध्यान देना यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। जस्ट गिव मी मिनट, कौन आ रहा है क्लास में, एडमिट, परफेक्ट। समझ गया मेरी बात को कि अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सिंपली एक माई लिस्ट नाम का वेरिएबल बनाया है, ठीक है, लिस्ट। उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स को पास करवाया 1 2 3 4 5 को, और प्रिंट करवा दिया मैंने लिस्ट को, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट? अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ भी समझा देता हूँ कि इंसर्शन ऑर्डर का मतलब पता है क्या होता है। जैसे मैंने बोला ना कि लिस्ट जो है वो इंसर्शन ऑर्डर को फॉलो करती है। इंसर्शन ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि देखिए मैंने यहाँ पे जब लिस्ट बनाई तो मैंने सबसे पहले कौन सा एलिमेंट को ऐड किया, 1, फिर किसको ऐड किया, 2, फिर 3 को, फिर 5, 4 को, फिर 5 को। ऑर्डर को देखो ना, और जब मेरे को आउटपुट आया कंसोल पे देखो क्या आया, 1 2 3, यानी कि जिस ऑर्डर से मैंने एलिमेंट्स को ऐड किया है उसी ऑर्डर से मेरे को एलिमेंट्स गेट भी हो रहे हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ इंसर्शन ऑर्डर, ठीक है। तो लिस्ट जो है हमारे इंसर्शन ऑर्डर को फॉलो करती है, परफेक्ट। उसके बाद हम देखते हैं अब कि क्या हमारी लिस्ट जो है वो मतलब कि आप कह सकते हो मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकती है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे हमारा सपोज करो एरे था, एरे क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप होता है। मतलब इसका क्या है कि अगर मैंने इंटीजर्स स्टोर करवा रहा हूँ तो सिर्फ उसके अंदर इंटीजर स्टोर कर सकते हो। स्ट्रिंग स्टोर कर रहा हूँ तो स्ट्रिंग स्टोर होगा, क्यों, बिकॉज एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। बट लिस्ट के अंदर आप डिफरेंट डेटा टाइप्स के डेटा को स्टोर कर सकते हो, जिसको क्या बोला जाता है, हिट्रोजीनियस। एरे क्या होता है, होमोजीनियस। लिस्ट क्या है आपकी, हिट्रोजीनियस। मतलब इसके अंदर आप इंटीजर्स को भी स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग को भी स्टोर कर सकते हो, फ्लोटिंग वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। अब वो मैं एक बार क्रिएट कर लेता हूँ, नाम रख लो MIXCD मिक्स्ड लिस्ट नाम का वेरिएबल बना दो, ठीक है, इक्वल्स टू, इसके अंदर आप पहले 1 को स्टोर कर दो, फिर इसके अंदर आप नीरज को स्टोर कर दो, फिर उसके बाद जैसे कि 1.5 को स्टोर कर दो, फिर उसके बाद 9149790991 को स्टोर कर दो, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आप क्या कर दो, प्रिंट करवा दीजिए आप किसको, मिक्स लिस्ट को, ठीक है। लेट्स सी, कंट्रोल ऐसे सेव कर दो, यहाँ से आप रन कर दो, आ गया नीरज 1 1.5 और ये, ठीक है, कोई डाउट? और इसको आप हाँ, ठीक है, यहाँ से आप रन करो, सॉरी 1 नीरज 1.5, ऊपर मैंने वो बना दिया था, मैंने करली ब्रेसेस लगाई थी ना यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो ये मैंने दोबारा से इसको लिस्ट, अभी अभी ये हमारी लिस्ट क्रिएट हुई है, ठीक है, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया कि आप इसके अंदर हिट्रोजीनियस टाइप के डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक से। अब हमारे पास अगर सपोज करो मुझे, मैंने आपको ये भी बताया था कि लिस्ट जो होती है हमारी इंडेक्स बेस्ड होती है। इंडेक्स बेस्ड का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, तो 1 जो है वो 0 इंडेक्स पे है, नीरज जो है वो हमारा 1 इंडेक्स पे है, 1.5 जो है वो 2 इंडेक्स पे है, फिर ये 3 इंडेक्स पे है। तो लिस्ट जो होती है वो हमारी क्या होती है, इंडेक्स बेस्ड होती है, ठीक है। अब इंडेक्स बेस्ड को एक बार हम देखते हैं। सपोज करो आप एक लिस्ट क्रिएट करो, ठीक है। जैसे आप लिस्ट क्रिएट करोगे, लिस्ट इक्वल्स टू, इसके अंदर आप कर लो जैसे नीरज, और उसके बाद सचिन, SACHIN सचिन, उसके बाद कशिश, KSHISH है ना, कशिश। उसके बाद आ गया VAISHAL विशाली, उसके आप उदय, उसके बाद जैसे आपके पास आ गया पंकु, और लास्ट जशन, ठीक है। ये मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर दी,
ठीक है। अब मुझे इनको एक्सेस करवाना है, तो आप इसको कैसे एक्सेस करवा सकते हो? अगर एक एक एलिमेंट को एक्सेस करवाना है, जैसे प्रिंट प्रिंट लिस्ट, और मैं सिर्फ चाहता हूँ कि जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो रन करोगे आप तो सिर्फ आपको क्या मिलेगा, नीरज मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, जैसे बाकियों को भी अगर आपने एक्सेस करवाना है तो वो भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जैसे आपने 1 इंडेक्स पे देखना है, 2 इंडेक्स पे देखना है, 3 इंडेक्स पे देखना है, तो आप ये जो है वो करवा सकते हो। यहाँ से आप रन कर दो, ये देखो, तो आपको पहले नीरज, फिर सचिन, फिर कशिश, फिर वैशाली, इस तरह से। ठीक है, लेकिन आप सपोज करो अगर आप चाहते हो जैसे कि जो जीरो इंडेक्स से लेकर कहाँ तक जाए, किसी एक पर्टिकुलर जगह तक जाए, तो वो भी आप कर सकते हो। वो आगे मैं आपको बताऊंगा, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट एक और होता है उसके अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और अब सपोज करो कि मुझे अपनी लिस्ट के अंदर, सपोज करो मैंने अभी यहाँ पे जितने भी हम यहाँ पे बंदे हैं, जितने भी लोग हैं, मैंने सारे लिस्ट को ऐड किया, एक एक पूरी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है मान के चलो ये। ठीक है, लेकिन मैं अब कुछ और स्टूडेंट्स को ऐड करना चाहता हूँ, तो आप कैसे ऐड कर सकते हो इसके अंदर? सिंपली एक आपके पास ऑप्शन आता है, एक आपके पास मेथड आता है। वो मेथड क्या है, मैं पहले इसको कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, अपेंड मेथड। ठीक है, यानी कि आपने क्या करना है, सिंपली लिस्ट डॉट करोगे आप, और आपके पास अपेंड मेथड आता है। और अपेंड में क्या करना चाहता हूँ, सपोज करो कि मैं राजू को अपेंड करना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं करूँ, पहले प्रिंट करवाऊँ किसको, लिस्ट को यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे आउटपुट क्या आता है। फिर अपेंड करने के बाद मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास क्या आउटपुट आता है, प्रिंट लिस्ट। ठीक है, रन, ध्यान यहाँ पे देना। ठीक है, यहाँ से आप मैं पहले क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, CLS क्लियर स्क्रीन, यहाँ से रन। ठीक है, और देखिए पहले मेरे पास नीरज, सचिन, कशिश, विशाली, उदय, पंकु, जशन, फिर उसके बाद नीरज, सचिन, कशिश, वैशाली, उदय, पंकु, जशन और राजू। ठीक है, तो क्या हो गया, अपेंड हो गया। ठीक है, यानी कि एक एलिमेंट ऐड हो गया। ठीक है, अब जैसे आपके पास अपेंड मेथड होता है, वैसे आपके पास क्या होता है, इंसर्ट मेथड भी होता है। जो किसी, सपोज करो मैं चाहता हूँ कि जो फोर्थ इंडेक्स है, तो फोर्थ इंडेक्स पे मेरा क्या हो, कोई नाम ऐड हो जाए। सपोज करो कि मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे लिस्ट ऐड होगी, तो मैं क्या चाहता हूँ, लिस्ट डॉट इंसर्ट, आ रहा है ना इंसर्ट मेथड। और मैं क्या चाहता हूँ कि मान के चलो कि थर्ड इंडेक्स पे मैं क्या चाहता हूँ, थर्ड इंडेक्स पे मैं चाहता हूँ कि जैसे राकेश ऐड हो जाए। ठीक है, राकेश ऐड हो जाए, और नीचे मैं क्या करवा देता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ लिस्ट को। ठीक है, और यहाँ से मैं रन करता हूँ, तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 राकेश ऐड हो गया, ये देखो। ठीक है, एक मिनट, कोई आ रहा है क्लास में। पंकु, पंकु लेट आते हैं क्लास में, कोई नहीं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि इंसर्ट मेथड क्या काम करता है, किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो है हमारा एलिमेंट जो है वो आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब सपोज करो अगर मुझे एलिमेंट्स को जो है वो रिमूव करना है, मेरे पास कोई एलिमेंट है, मुझे उसको रिमूव करना है, तो आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, जैसे देखिए सिंपली मैं क्या करूँगा, आप लिस्ट डॉट रिमूव मेथड आता है, रिमूव, और किसको मैंने रिमूव करना है, सपोज करो मेरे को नीरज को ही रिमूव कर देना है, नीरज को मैंने रिमूव करना है। ठीक है, और उसके बाद मैं नीचे क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ लिस्ट को, तो देखते हैं कि हमारा नीरज जो है वो रिमूव होता है या नहीं होता है। यहाँ से रन करिए। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, सचिन, कशिश, राकेश, विशाली, उदय, पंकु, जशन और राजू, नीरज रिमूव। ठीक है, तो जस्ट होप कि आपको रिमूव मेथड का भी समझ में आ गया होगा कि रिमूव मेथड कैसे काम कर रहा है। रिमूव में इंडेक्स मतलब आप ये कह रहे हो कि जैसे रिमूव, और यहाँ की पे मैंने डाल दिया 0। ठीक है, चेक करते हैं, देखो देखो, सबसे पहली बात पता है क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ आपके कंसोल पे आती है ना, उसको पढ़ो कि वो क्या है। देखो क्या लिखा है, पहले ये तो लोकेशन बताइए आपकी फाइल की, ये लोकेशन बताइए ATM प्रोजेक्ट लिस्ट प्रोग्राम्स डॉट py, इसी नाम की फाइल बनाई मैंने। उसके आगे लाइन नंबर 26, लाइन नंबर 26, इन मॉड्यूल वैल्यू एरर लिस्ट डॉट रिमूव एक्स नॉट
इन लिस्ट, मतलब कि यहाँ पे आप एलिमेंट को डालोगे, ना कि आप इंडेक्स को डालोगे। तो जीरो हमारे इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। अगर लेकिन सपोज करो मेरे पास क्या होता, मेरे पास सपोज करो मैं यहाँ पे क्या कर देता, कॉमा लगा के यहाँ पे मैं जीरो ऐड कर लेता ऐसे। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अब आप रन करो एक बार, ये देखो यहाँ से रन करो। एक मिनट, हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, एक मिनट एक मिनट, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये ऐसे करना पड़ेगा ना, ये चीज़ ठीक है। अब मैं यहाँ से रन करता हूँ, ये देखो तो मेरे पास क्या आएगा, देखो है ना, पहले 0 0 0 आ रहा था, अब मेरा ये रिमूव हो गया, ठीक है। पर ये हमने क्या लिया, कंसिडर किया एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। समझ गए मेरी बात को, क्या बोला मैंने, ठीक है परफेक्ट, ओके। उसके बाद और क्या होता है, अगर सपोज करो मुझे मैं चाहता हूँ कि जो मेरी लिस्ट है उसके अंदर जो लास्ट एलिमेंट है ना वो रिमूव हो, तो उसके लिए कौन सा मेथड आता है, पॉप मेथड, पीओपी डॉट पॉप मेथड, ठीक है। तो वो चीज़ मैं एक बार करता हूँ, जैसे सपोज करिए आपके पास अगर लास्ट एलिमेंट को आपने रिमूव करना है, ठीक है। तो एक क्या करते हैं, जैसे सपोज करो लास्ट आइटम नाम का आप एक वेरिएबल बना दो, और उसके अंदर आप क्या करवा दो, लास्ट आइटम इक्वल्स टू आपकी जो लिस्ट है डॉट पीओपी, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, लास्ट एलिमेंट जो है वो इसके अंदर चला जाएगा, किसके अंदर चला जाएगा, लास्ट आइटम के अंदर। लास्ट आइटम के अंदर अभी क्या है, लिस्ट डॉट पीओपी का क्या मतलब होता है कि लिस्ट डॉट पीओपी से क्या निकलेगा, ये जो मेरे पास ऊपर लिस्ट है ना, इस लिस्ट के जो लास्ट इंडेक्स पे एलिमेंट होगा वो इसको इसके बाद चले जाएगा, और वो एलिमेंट अभी किस वेरिएबल के अंदर जा रहा है, लास्ट आइटम के अंदर जा रहा है। अब नीचे मैं देखो अगर प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट करवाओगे आप किस चीज़ को, सपोज करो सॉरी, अगर आप लास्ट आइटम को अगर आप प्रिंट करवाते हो तो लेट्स सी, रन, देखो राजू, ठीक है ना। तो राजू क्योंकि हमारा लास्ट एलिमेंट है, ये देखो राजू है ना, राजू, तो लास्ट एलिमेंट जो है वो इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, क्लियर। और अगर आप जैसे सपोज करो अगर आप यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट करवाते हो, प्रिंट आप लिस्ट को करवाते हो, LIST लिस्ट को अगर प्रिंट करवाते हो तो क्या आएगा, गैस करो क्या आएगा, हाँ पूरी लिस्ट आएगी। मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, CLS रन करो, हो जा प्रिंट, क्या प्रिंट हुआ, लास्ट वाले को देखो बस, पहले राजू 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 आ रहा था। जो डॉट पॉप मेथड है ना वो क्या करता है, बेसिकली रिमूव कर देता है वो लास्ट एलिमेंट को, ठीक है, वो रिमूव कर देता है, ठीक है। अगर आपने जैसा आपकी जो आपका क्वेश्चन था कि मेरे को अगर इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से रिमूव करना है तो आप कैसे वो रिमूव कर सकते हो, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज करो आप क्या कर दो, जैसे आइटम नाम का एक वेरिएबल ले लो, और उसके अंदर आप क्या करवा दो, जो आपकी लिस्ट है, लिस्ट डॉट पॉप, और कौन से एलिमेंट कौन से इंडेक्स को आप करना चाहते हो, जैसे सपोज करो मैं चाहता हूँ कि 3 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। और अब नीचे आप प्रिंट करवाते हो, प्रिंट लिस्ट को, ठीक है। तो देखते हैं अभी हमारा क्या रिमूव होना चाहिए, क्यों कशिश, जीरो इंडेक्स से शुरू होता है, तो जीरो पे नीरज है, फिर 1 2 3, हो गया ना राकेश रिमूव, ठीक है, क्लियर। तो आप इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से भी आप रिमूव कर सकते हो एलिमेंट्स को, ठीक है। और कोई डाउट, और अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर मान के चलो कि इंडेक्स को फाइंड आउट करना होता है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। डॉट इंडेक्स मेथड आता है आपके पास, डॉट इंडेक्स मेथड से आप पर्टिकुलर इंडेक्स को भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, आप इन सारे मेथड्स को गो थ्रू कर लेना, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और ये है लिस्ट के बारे में अभी तक जो जो मैंने मेथड्स बनाने थे। अब मैं बात करता हूँ स्लाइसिंग की, जो मैंने आपको बताया था, स्लाइसिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यू नो टॉपिक भी कह सकते हो, आप टर्म भी कह सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सपोज करो कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 100 लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स थी, ठीक है, उनका रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे था, और मैं चाहता हूँ कि खाली मेरे पास 1 से लेकर 20 रोल नंबर तक हैं वो प्रिंट हों, या सपोज करो मैं दोबारा बताता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 1 से लेकर 100 जो रोल नंबर है ना वो सारे प्रिंट हों, लेकिन पता क्या हो,
जैसे एक रोल नंबर 1 प्रिंट हो गया, 2 3 प्रिंट नहीं होगा, 4 प्रिंट होगा, 5 6 प्रिंट नहीं होगा, 7 प्रिंट होगा, 8 9 प्रिंट नहीं होगा, 10 होगा, 11 12 नहीं 13। समझ रहे हो, मतलब इस वे से। तो उस केस में मैं स्लाइसिंग का यूज करता हूँ। ठीक है, अब स्लाइसिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कि इसमें क्या होता है बेसिकली, मैं आपको सबसे पहले तो सिंटेक्स बता देता हूँ। ठीक है, तो इसको बाकी कोड को मैं कमेंट कर दूँ, मैं पूछ रहा था आपसे, वैसे कमेंट कर दूँ। ठीक है, सारा कोड मेरा कमेंट हो गया। ओके डन। वैसे ओके, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, माई लिस्ट नाम की आप एक लिस्ट बनाओ। इसके अंदर आप सपोज करो, सॉरी सॉरी, उसके अंदर सपोज करो आप एक लिस्ट बनाओगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, मैंने एक लिस्ट बना दी फ्रॉम 0 टू 9। ठीक है जी, अब सबसे पहले हमारे पास लिस्ट स्लाइसिंग का सिंटेक्स क्या होता है, मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ और मैं लिखता हूँ कि लिस्ट SLICING, लिस्ट स्लाइसिंग होती कैसे है, होती है स्क्वायर ब्रैकेट, सबसे पहले आता है आपके पास स्टार्ट, फिर आता है आपके पास स्टॉप, और फिर आता है आपके पास क्या, परफेक्ट स्टेप। स्टार्ट मतलब कहाँ से शुरू करोगे आप, जैसे सपोज करो मेरे को 0 से शुरू करना है। स्टॉप कहाँ तक, मान चलो मेरे को 5 तक जाना है, लेकिन 5 तक जाना है इसका क्या मतलब है कि वो 4 तक जाएगा, -1, 5 को इंक्लूड नहीं करेगा। सर क्या मतलब है इस चीज़ का, कि अगर मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ 0 to 5 तो वो 0 to 4 जाएगा। समझ गए मेरी बात को, जो मैं स्टॉप में मेंशन करता हूँ ना उससे एक पीछे तक जाएगा। और स्टेप का क्या मतलब है, सपोज करो मैंने स्टेप यहाँ पे 2 लिखा, तो इसका क्या मतलब है कि दो को छोड़ के। एक लिखूंगा तो क्या मतलब है, एक को छोड़ के, ये मतलब होता है इस चीज़ का। अब जब मैं प्रैक्टिकली एक बार करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। सचिन आपको समझ में आ रहा है ना वैसे, ठीक है। अब जैसे सपोज करिए मैं पहले क्या करता हूँ, नॉर्मल प्रिंट करता हूँ मैं, क्या किसको प्रिंट करना है, मैंने माई लिस्ट को प्रिंट करवाना है। ठीक है, और इसके अंदर मेरे को स्लाइसिंग का यूज करना है। मैं सपोज करो मैं चाहता हूँ कि 2 से लेकर 6 तक कर लो, तो अभी जो मैंने आपको समझाया है उसके अकॉर्डिंगली क्या आंसर आना चाहिए, मेरे आउटपुट स्क्रीन पे क्या आना चाहिए बताओ, आप बताओ। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मतलब कैसे क्या आउटपुट क्या आएगा, प्रॉपर आउटपुट बताओ ना, कि जैसे 2 3 4 5 6 आएगा है ना, 1 2 3 4 5 6 आएगा, इस हिसाब से बोलो। मतलब 2 3 4 5, आप सेम, सारे सेम। वैशाली आपका डिफरेंट तो नहीं है कुछ आंसर, 2 3 4 5 आएगा। ठीक है, क्यों, स्टार्ट मैंने कहाँ से किया था, 2 से किया था, स्टॉप 6, और मैंने क्या बोला था कि 6 -1 होता है, एक पीछे तक। जो मैंने स्टॉप में मेंशन किया ना जैसे 6, तो कहाँ तक जाएगा, इससे पीछे वाले तक जाएगा। ठीक है, 6 -1। ठीक है, क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम मैं स्टेप वाले को भी ऐड कर लूँ। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है, जैसे अब मैं आपको बताता हूँ स्लाइस विद स्टेप। क्या बताता हूँ, स्लाइस विद स्टेप। तो कैसे करेंगे आप, सिंपली प्रिंट, और इसके अंदर आप क्या मेंशन कर दोगे, सबसे पहले मैं प्रिंट क्या करवाना चाहता हूँ, माई लिस्ट को मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, स्टार्ट में सपोज करो अब मैं 0 से करना चाहता हूँ, कहाँ तक जाना चाहता हूँ मैं, सारे, अगर मुझे सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना तो मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूंगा, 9 रहेगा, 10 रहेगा, देखते हैं किसका आंसर सही है। और एक एक स्टेप मेरे को बढ़ाना है आगे। ठीक है, तो अभी आंसर क्या आना चाहिए मेरा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारी लिस्ट प्रिंट हो गई। पर अगर मैं 9 करता तो क्या आता, 8 तक आता। ठीक है, और यहाँ पे सपोज करो अगर मैं स्टेप को चेंज करके, मैं आपको कन्फ्यूजन ना हो मैं अलग बना देता हूँ। प्रिंट माई लिस्ट को मैंने प्रिंट करना है, अगर मैं यहाँ पे क्या करता कि मेरे को 0 से शुरू करना है, 10 तक जाना है, लेकिन मेरे को स्टेप जो है वो 2 2 करने थे, तो क्या क्या प्रिंट होता, 0 1 नहीं होता, 2 होता, 3 नहीं होता, 4 होता। ठीक है, लेट्स सी, 0 1 नहीं हुआ, 2 3 नहीं हुआ, 4 4 5 नहीं हुआ, 6 7 नहीं हुआ, 8 9 नहीं हुआ, और बस। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो अगर मैं इस स्टेप की जगह पे 2 की जगह 3 करता तो क्या होता,
तीन तीन छोड़ देता, 1 2 नहीं करता, 3 करता, 4 5 नहीं करता, 6 करता, 7 8 नहीं करता, और वो फिर करता ही नहीं। हाँ, 7 8 नहीं करता, 9 करता, परफेक्ट। हाँ ठीक है, क्लियर, आपको ये समझ में आ गया स्लाइसिंग के बारे में, कोई डाउट तो नहीं किसी को? ओके ठीक है, तो ये है बेसिकली आपके पास क्या, लिस्ट के बारे में। अगर किसी को भी अभी तक कोई भी कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, कोई भी डाउट है, अभी तक किसी को कहीं पे कोई भी डाउट है वो मुझसे पूछ सकता है, नहीं है? ठीक है, तो